हेलो दोस्तों, ये सीन तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, ये सीन भी। फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? अच्छा, इस सीन के बारे में क्या कहना है? सॉरी, वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कौन? मैं तौकीर बात कर रहा हूँ। और ये सीन? ये क्या है? फूल तो आपको हजारों मिलते होंगे, मैंने सोचा कि आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट करता है। वैसे इन सब में आपको कुछ कॉमन दिखा? जाने शुक्राने का नफल तो तू अदा कर कि उन फ्रॉडी लोगों से नहीं, चले हम बता देते हैं। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, जिसका नाम है सब प्लॉट। तो लगकर मेरा हार्ट फेल हो जाए। लेकिन आखिर सब प्लॉट होता क्या है? दोस्तों, सब प्लॉट मतलब कि वो प्लॉट जो कि मेन प्लॉट को सपोर्ट करता है या फिर उसके साइड में थोड़ा सा जगह रोकता है। फिजिकल जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। सब प्लॉट मुख्य कहानी से जुड़ी हुई दूसरी कहानियाँ हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। दोस्तों, ये बहुत तरीके से काम आ सकता है। सबसे पहले ये मेन कहानी को बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा कहानी को और भी ज़्यादा दिलचस्प भी बना सकता है, और तो इससे कहानी को भी बड़े अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ ही कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अहम बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम इनमें से कुछ की बात भी करेंगे और आपको इसके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे पाकिस्तानी ड्रामा से। फर्टिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। हम यूँ कह लीजिए आम लफ्ज़ों में कि आप बाप नहीं बन सकते। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि सब प्लॉट कितने तरीकों का हो सकता है। मेनली ये 4 तरीकों का होता है। पहला, रोमांटिक सब प्लॉट। एक्सपोजिटरी सब प्लॉट। पुलिस में पर्चे तक कटे हुए। पैरेलल सब प्लॉट। और आखिरी, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन दोस्तों, सब प्लॉट भी एक कहानी ही होती है, और इसलिए जो सब कहानी में होता है वो सब प्लॉट में भी होता है। और इसलिए इसमें कहानी की ही तरह शुरुआत, मध्य और मतलब एक आध हफ्ते में मेरे भी एब्स आ ही जाएंगे ना, है ना? और अंत होता है। मेरी बात सुनो। हम एक एक करके इन चारों की बात करेंगे। सबसे पहले रोमांटिक सब प्लॉट। दोस्तों, रोमांटिक सब प्लॉट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सब प्लॉट में से एक है। ज़्यादातर तो ये सब प्लॉट तब इस्तेमाल होता है जब मेन प्लॉट एक्शन से भरा हुआ हो, या फिर वो किसी मिस्ट्री या फिर किसी कैरेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर हो। लेकिन हम रोमांटिक सब प्लॉट को बस 2% की लड़की के 2% की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है। खानी ड्रामा के नुक्ता नज़र से समझेंगे। दोस्तों, खानी ड्रामा का मेन प्लॉट खानी के इंसाफ पाने की चाह और दूसरी तरफ हादी के खानी को पाने की चाह के बीच में घूमता है। इस ड्रामा के शुरुआत से लेकर अंत तक बस यही 2 चीज़ें चल रही होती है, अगर आप ध्यान दें तो। और ये दोनों अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उतरते हैं। कहा मुझे इनसे बात करनी है, गाड़ी में चल के बैठो। लेकिन यहीं पर इस कहानी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अंदर हादी और खानी का एक छोटा सा रोमांटिक प्लॉट भी डाला जाता है, जिसमें हादी खानी को खत लिखता है और दौर से मैसेजेस भी करता है, और धीरे धीरे कर वो खानी का दिल जीत लेता है। खानी उससे मोहब्बत करने लगती है, सच्ची वाली मोहब्बत, और यहीं पर एक रोमांटिक प्लॉट उभर के आता है। सच कहूँ तो रोमांटिक सब प्लॉट। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेन प्लॉट को और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाना होता है, और इसीलिए ये कहानी एक दुखद अंत के साथ ख़त्म भी हो जाती है। कहने के लिए तो ये रोमांटिक सब प्लॉट खानी ड्रामा में आटे में नमक के बराबर है, लेकिन जिस तरह नमक आटे के स्वाद को निखार देता है, मुझे इस इंसान से प्यार हो गया, बिल्कुल वैसे ही ये रोमांटिक सब प्लॉट खानी की कहानी को 4 चांद लगा देता है। कातिल है। अब बात करते हैं एक्सप्लोजरी सब प्लॉट की।
दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर प्लॉट में एक ऐसी कहानी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि मेन प्लॉट के अंदर या तो कोई की इवेंट बनता है या तो फिर किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये दिखाया जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मौजूदा कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्लू भी दिया जा सकता है जिससे कि प्लॉट को सहारा मिले। एग्जाम्पल के तौर पर डोर। तुम्हें नहीं पता, मेरे जैसा है। दोस्तों इस ड्रामे का कैरेक्टर सुरैया बेगम। आप इसको देखेंगे तो शुरुआत में आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होता है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये ऐसी क्यों है। अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन आखिरकार हमें ड्रामा में सुरैया बेगम का एक्सप्लोजरी प्लॉट दिखाया जाता है। उठा नहीं सकूंगी उसे। इसके ऊपर उसकी बहन ने उसके ऊपर की हुई एक्टियाँ हमें दिखाई जाती है। और सुरैया बेगम का भी कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही मासूम भोला भाला होता है। तुम्हारा बेटा तो लगता ही नहीं। क्या करती मैं? वो मांगा दी ने लेकिन उसकी बहन उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसे इतना ज़्यादा एहसास कमतली का शिकार बनाती है कि वो अपनी बहन और अपने बहनोई को मार देती है। लेकिन इसके बाद सुरैया बेगम अपनी करतूतों को छुपाने के लिए सबको पैसे देती है, मतलब कि घूस खिलाती है और आखिरकार बच जाती है। लेकिन वो ट्रॉमा जो उसकी बहन ने उसे दिया होता है, इसके अलावा उसी बहन का खून कर देना और तो दुनिया के सामने अपने कमजोरियों को छुपाने की चाह, ये सुरैया बेगम को सुरैया बेगम बना देती है। और इसके बाद बचपन से जो मैं हूँ सो हूँ और मैं वही रहूंगी। कौन है आप? तुम्हें भी इससे खुश रखता था। अब नहीं जानती आप कौन है मामा। अब माए हम इस कैरेक्टर को अच्छे से पहचान पाते हैं कि ये ऐसा क्यों है। खुश रखती थी, सबको खुश रखती थी। अब बात करते हैं पैरेलल सबप्लॉट की। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेन प्लॉट के साथ साथ में ही आगे बढ़ता है और ये मेन प्लॉट से इतना ज़्यादा अटैच होता है कि इसको मेन प्लॉट से अलग करना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों पैरेलल सबप्लॉट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि ये कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस कर देता है और उसके अंदर और भी ज़्यादा किरदारों को निखार कर पेश करता है। इसके अलावा सपोर्टिंग किरदारों को भी इसके अंदर अपने जोहर दिखाने का पूरा मौका मिलता है। ना मेरी सरकार, गलती थी गई। इसके अलावा स्टोरी डेवलपमेंट के अंदर भी ये सब प्लॉट सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। तू किस खुशी में इतने तस्वे बहा रही है? ऐसे ही अम्मा अब्बा याद आ रहे थे। वैसे तो चुपके चुपके में बहुत सारे पैरेलल सब प्लॉट है, लेकिन हादी और निशी का सब प्लॉट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब इतने टाइम से फ्लर्ट कर रहे थे आप मेरे साथ? सेंसेस में तो हो ना तुम अपनी। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिक सब प्लॉट के बारे में। ये एक ऐसा सब प्लॉट है जो अपना वखरा ही जहाँ लेकर चलता है। जहाँ पर मेन स्टोरी किसी और चीज़ की तलाश में होती है, वहाँ पर कॉन्ट्रास्टिक सब प्लॉट की रूपरेखा एकदम अलग चाल चलती है। फॉर एग्जाम्पल मुश्क ड्रामे की स्टोरी का प्लॉट महक के साथ हुई ट्रेजेडी और मीर आदम का महक के लिए कुछ भी कर जाने के जज्बे को दर्शाता है। मैंने कबूल कर ली। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे सब प्लॉट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्लॉट की हम बात कर रहे हैं वो है, समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। छोटा मलिक और डॉक्टर का सब प्लॉट। दोस्तों मुश्क की कहानी एक थ्रिलिंग लव स्टोरी है जिसमें बहुत हद तक सस्पेंस भी बना रहता है और मीर आदम और गुड्डी की लव स्टोरी भी इसमें शामिल होती है। लेकिन उसके एकदम उलट यहाँ पर एक और सब प्लॉट होता है। छोटा मलिक पिछले 18 साल से बीमार होता है। उसे शदीद खांसी और जिस्मानी कमजोरी के एवज अपनी ज़िंदगी के 18 साल बिस्तर मर्ज पर पड़े पड़े ही गुजार देने पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जब गुड्डी उसके सामने उसकी बीवी का झूठ, डॉक्टर की मक्कारी और उन दोनों के बीच होने वाले अफेयर के बारे में बताती है, उसे ठीक कर देती है, तो छोटा मलिक सबसे पहले इन्हीं लोगों से बदले लेता है। पहले वो अपने साले से, उसके बाद अपनी बीवी से और उसके बाद आखिर में डॉक्टर के पास जाकर उससे बदला लेता है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ। देखा जाए तो ड्रामे का अंत आते आते ये प्लॉट बिल्कुल ही ड्रामे की मेन स्टोरी से अलग हो जाता है। तुम वसीला हो और उसकी बेवफा फितरत उसके सर की चादर को चीरते हुए बाहर आ गई। ये सब प्लॉट कहानी के मेन प्लॉट को लगभग ना के बराबर हिट करता है, सिवाय इसके कि जब छोटा मलिक गुड्डी को उठा लेता है। लेकिन यहाँ तक आते आते उसके बदले का सब प्लॉट खत्म हो जाता है।
देखने वाले को लग रहा होगा कि 120 की स्पीड से सब कुछ कर करके मैं कहानी को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कहानी में सब प्लॉट कितने तरीके के हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सब प्लॉट स्टोरी में काम कहाँ आता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। दोस्तों मुताहिर का सब प्लॉट उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। उसे बार बार ताने दिए जाना, जलील करवा दिया, बार बार उसकी तस्लील करना। कमा लेते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा ड्राइवर तनख्वाह लेता। उसके कैरेक्टर को हीरो से एक ट्रेजिक हीरो बना देता है। मर जाओगे यहाँ पर। भाई साहब, मेरी बात को बुलाना। भाई साहब रोको, अभी फातिमा से कहिएगा, हो सके तो मुझे माफ कर। इसके अलावा स्टोरी में हाइप क्रिएट करने के लिए आप रिदा के पीछे हमारा घर खराब कर रहे हैं। रिदा मेरी जान है, मेरी जान। दोस्तों कहीं डीप जले में फहाम को तुम्हें पहले कभी इस हालत में देखा नहीं ना, इसलिए उसका सब प्लॉट इतनी गहरी फेस फराहम करता है। मैं जीशान की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे फरहान मिल गया था। फरहान जेल से भाग गया, आपकी जान को कि वो स्टोरी के मिड में एक हाइप क्रिएट करता है। तो पीछे कौन होगा? मैं और रिदा। और यहाँ पर आकर हमें ये सीन मिलता है। फरहान तो भूल गया यार, रिदा का नाम अपनी जुबान से लिया, तेरा खून कर दूंगा। यहाँ पर फहाम का सब प्लॉट स्टोरी से खत्म हो जाता है, लेकिन ये जाते जाते स्टोरी में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करता जाता है। दोस्तों तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार सब प्लॉट कहते किसे है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।